हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ऑप्शनल चैनल। आप सबके स्वागत है हमारे ऑप्शनल चैनल पे वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर ऑप्शनल नीड्स। आज हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के सीरीज़ के अंदर में आर्कियोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ फ्लोरीन डेटिंग मैथड। बहुत सारे आपके क्वेरीज आए और आपकी कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेजेस आए रिगार्डिंग कि हमने यहाँ पर आर्कियोलॉजी के लेक्चर्स कवर नहीं किए हैं चैनल के ऊपर, ऑप्शनल चैनल पे। तो यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, आपकी बातों को सुना जाएगा। बिल्कुल आर्कियोलॉजी का ये पहला लेक्चर। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और आर्कियोलॉजी के ऊपर ही हम कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, उनके ऊपर कुछ वीडियोज़ को बनाएं, जिससे आपका भी थोड़ा, अगर आप चूज़ करना चाह रहे हो कि ऑप्शन आपके लिए सही है कि नहीं है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगे कि क्या बैंडविड्थ है, क्या क्या चीज़ें होती हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर में। सो आज हम बात करेंगे फ्लोरीन डेटिंग की, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि 26-27 तक जो आपका रिपब्लिक डे का ऑफर पीरियड था, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई, मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो हमारा सपोर्ट टीम है उन्होंने बताया कि ऐसी रिक्वेस्ट आई हुई है जहाँ पर आप टाइमली एडमिशन्स को नहीं ले पाए थे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले कुछ दिनों के लिए जो ऑफ़र पीरियड उसको एक्सटेंड कर दिया गया। आप देख पा रहे हो 31 तक आप सेम प्राइजेस के ऊपर US लैब का कोड लगा करके जो आपके डिस्काउंटेड, एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड प्राइस है, उसके ऊपर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए बाकी चीज़ों के बारे में, कोर्स डिटेल के बारे में और हमारा न्यूली लॉन्च्ड मेंटरशिप प्लेटिनम वाला जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। नाउ फ्लोरीन डेटिंग है क्या? नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द डेटिंग मैथड। नाउ डेटिंग क्या, ये टेंडर डेटिंग नहीं है, ठीक है ना, टू बी वेरी क्लियर, और आपको भी समझ में आ रहा होगा। डेटिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस और अ प्रोसीजर, या एक मेथड कह लो, आप टेक्निक कह लो, जिसके थ्रू हम प्री हिस्टोरिक रिमेन्स जो है, चाहे वो फॉसिल्स हो, चाहे वो किसी प्रकार के जो आर्टिफैक्ट आपको रिकवर होते हैं पास्ट के, इनके एंटिक्विटी को हम असर्टेन करते हैं, किस समय अवधि के होंगे, कितने पुराने हैं, किस टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो ये प्रक्रिया, जिस अलग अलग प्रक्रियाएं इसके अंदर में आती हैं, इन सबको हम डेटिंग मेथड कैटेगोरिकली कहते हैं। अब डेटिंग मेथड को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपकी जो रिलेटिव डेटिंग मेथड होती है, टेक्निक्स होती हैं, द अदर वन इज द एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। नाउ रिलेटिव डेटिंग, नाम से पता चल रहा है, रिलेटेड टू द अदर, ठीक है। यहां पर आप एग्जैक्टनेस को लोकेट नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक अजनबी के सामने आप और आपका भाई, हाइपोथेटिकली नहीं है तो भी मान लीजिए एक भाई आपका, ठीक है, तो आपका भाई और आप खड़े हो जाते हो, आप लगभग क्लास 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, और आपका भाई जो है वो 6-7 में। अंडर नॉर्मल सिचुएशन, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटा भाई बहुत तेज़ी से उसकी हाइट एक्सेलरेट होगी, नॉर्मल सिचुएशन को हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं, दोनों भाई खड़े हैं और तीसरा बंदा वहाँ पर आता है, तीसरा व्यक्ति वहाँ पर आता है, और उससे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है। अब वो आपकी उम्र तो नहीं बता पाएगा, बट आपके जो ट्रेड्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स है, जो अपीयरेंस है, हाइट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फेशियल हेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, इनके आधार पर वो क्या कर पाएगा, एक एजम्पशन लगा पाएगा कि हाँ, बड़ा तो डेफिनेटली ये वाला है, XY जो भी है उनमें से, और अप्रॉक्सीमेट एज क्या होगी वो भी हो सकता है वो बता दे, ठीक है ना। पर एग्जैक्ट एज बता पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि आप एग्जैक्ट कितने साल के हो, या कितने किस महीने के हो, कितना समय आपको हो चुका है। तो ये क्या है, आपका रिलेटिवली एक परिचय हुआ कि वन इज यंगर द अदर इज ओल्डर। ये नहीं हुआ कि कोई कौन 19 साल का है और कौन 11-12 साल का है, ठीक है। रिलेटिव वे में यहाँ पर बातों को किया गया। तो ऐसे जो मेथड होते हैं जो आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड या टाइमलाइन तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको वो ये बता रहे हैं कि यंगर ओल्डर कौन है, अर्ली और लेटर कौन है, ऐसे मेथड हमारे रिलेटिव डेटिंग मेथड कहलाते हैं। वेयर इज एब्सोल्यूट, नाम से ही पता चल रहा है, विथ एब्सोल्यूशन, एग्जैक्टनेस के साथ आप पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि अच्छा ये इस टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। अब वहाँ पर एरर का मार्जिन रहेगा, ये एग्जैक्टनेस भी जो है वो डेसिमल प्लेस पे या वेरी एक्यूरेट नहीं होती है, ऊपर नीचे उसमें भी होता है, बट एटलीस्ट वो एक नियर बाय टाइम पीरियड को लोकेट कर पा रहे हैं। और इसीलिए इनको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, एक और नाम दिया जाता है, दैट इज क्रोनोमेट्रिक। क्रोनोमेट्रिक। अब आपके सिलेबस में जो यूनिट 1.8A है पेपर 1 का, वो इन्हीं डेटिंग मेथड के बारे में डिस्कशन करता है। और रिलेटिव के अंदर में हाफ अ डजन मेथड, एब्सोल्यूट के अंदर में हाफ अ डजन मेथड आप पढ़ते समझते हो। हम जिसका डिस्कशन करने वाले हैं आज, वो क्या है, फ्लोरीन डेटिंग, और वो एक रिलेटिव डेटिंग मेथड है, ठीक है ना। और इसको समझना बड़ा आसान है, कोई इसमें कठिनाई आपको नहीं होगी। देखिए, हम सभी का जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, फिजिकल जो बेसिस है, फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या है, बोन्स के बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा है। डेथ होती है इंडिविजुअल्स की, एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की, सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं ऊपर की, है ना। जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, जो बोन्स है, स्केलेटन रिमेन्स जो है, वो आपके बाकी रह जाते हैं,
ऑलराइट। और ये जो स्केलेटन रिमेन्स है, जो बोन्स आपकी हैं जो रिकवर होती है आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, जो एक्सकवेशन पे दौरान में मिलती हैं, ये किन चीज़ों से बनी है? अलग अलग कंपोनेंट है यहाँ पर। इसके अंदर में आपके बोन के कंपोजिशन को आप देखोगे, खासकर केमिकल कंपोजिशन को, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है आपका, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है ना, प्रोटीनिशियस पार्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, और कुछ बाकी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही है। कोलाजन है, नॉन कोलाजस एलिमेंट आपको इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर में आपका एक विशेष कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आता है जिसको आप क्या कहते हो? हाइड्रोक्सीपेटाइट। हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस है, एक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस के रूप में आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। ये हमारे बोन का एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है। 60%, या मुझे पढ़े हुए बहुत समय हो गया, आप एक बार देखिएगा साइंस की किताबें जो शुरुआती हैं, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आई थिंक 60% प्लस ये आपको जो कंपोजिशन है ना इनऑर्गेनिक पार्ट का बोन के, वो हाइड्रोक्सीपेटाइट वहाँ पर रखता है। आप इंडिविजुअल की जब डेथ हो रही है तो ये बोन्स जो है ज़मीन के अंदर दफन है। अगर किसी को वहाँ पर बरी किया गया है, दफनाया गया है तो भी, और अगर दफनाया नहीं गया है तो भी नेचुरली इंसान ज़मीन पे पड़ा है, उसके ऊपर लेयर्स, धूल, मिट्टी, सारी चीज़ें, समय के परतें जो है वहाँ पर लेयर्स जो है वो आती जा रही, और वो नीचे दबा जा रहा है, ठीक है। तो बोन से उसके वहाँ पर दबे जा रहे हैं। नाउ ज़मीन के नीचे एक और चीज़ होती है, आप क्या कहोगे? पताल नहीं, पताल नहीं। ज़मीन के नीचे आप देखोगे तो जो आपका ग्राउंड वाटर है ना, कई बार ये परकोलेट कर रहा होता है, और ये परकोलेटिंग जो ग्राउंड वाटर है, इसके अंदर में अलग अलग रीजन में फ्लोरीन का एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन पाया जाता है। ये जो फ्लोरीन ग्राउंड वाटर का है, अगर ये बोन्स के जो हाइड्रोक्सीपेटाइट है, इसके साथ में आता है, कंबाइन करता है, इंटरैक्ट करता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लोरोपेटाइट। फ्लोरोपेटाइट, ये यहां पर फॉर्मेशन होता है इन दोनों के रिएक्शन से, ऑलराइट। अब द अमाउंट ऑफ फ्लोरोपेटाइट दैट इज फॉर्म्ड, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड, कितने समय तक ये दोनों चीजें आपस में इंटरैक्शन में रही है। कौन दोनों चीजें? फ्लोरीन और हाइड्रोक्सीपेटाइट। जितने समय तक ये इंटरैक्शन इन दोनों के बीच में रहेगा, उतना ज़्यादा फ्लोरोपेटाइट की मात्रा जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा फ्लोरोपेटाइट की मात्रा वहाँ पर बढ़ेगी। अब स्कॉलर्स को अगर किसी एक रीजन में, एक एरिया के अंदर में 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के रीजन में एक्सकवेशन किए जाते हैं, शुरू होते हैं, और वहाँ पर कुछ बोन्स रिकवर होती हैं, ठीक है ना। अब उन्हें यह सर्टेन करना है कि बोन्स कौन सी नई है, कौन सी पुरानी है, ऑलराइट। तो वहाँ क्या कर सकते हैं? फ्लोरीन डेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल होगा लगभग एक ही होगा, ठीक है। बोन्स हो सकता है ऊपर नीचे की लेयर्स में हो, कोई पहले वहाँ पर आई हो, कोई बाद में आई हो, एक जो डेथ हुई है पहले हुई है, दूसरी डेथ बाद में हुई है, टाइम पीरियड अलग अलग हुआ, लेकिन ग्राउंड वाटर का लेवल उस रीजन में सेम है, बराबर है, वो तो बदल नहीं जाएगा 500 मीटर में, 1 किलोमीटर में, ऑलराइट। तो क्या है, जब इंटरैक्शन होगा तो जो बोन ज़्यादा पहले से वहाँ पर है उसका इंटरैक्शन का टाइम ज़्यादा होगा। लेट अस सपोज कि जो एक एक्स बोन है वो वहाँ 15 साल से पड़ी है, और वाई बोन कंपैरेटिवली नई है, 5 साल से पड़ी है। अब आपको ये नहीं पता, या फिर एक्सकवेशन जो कर रहा है उसको नहीं पता कि 15 साल और 5 साल पुरानी, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं। तो जो 15 साल वाली बोन होगी वो एक लंबे पीरियड तक, 3 गुना ज़्यादा समय तक क्या किया है, वहाँ पर जो फ्लोरीन है ग्राउंड वाटर का वो रिएक्ट किया है किसके साथ? हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है आपके बोन का। और दैट इज़ वाई, दैट इज़ द जो फ्लोरोपेटाइट की मात्रा है वो भी आपको ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जबकि दूसरी बोन जो आपकी है, वाई वाला जो सैंपल है, उसमें 5 साल तक इंटरेक्शन रहा है, तो फ्लोरोपेटाइट कम होगा। तो इसके बेसिस पे आप, जिसमें ज़्यादा फ्लोरोपेटाइट फॉर्म है वो ज़्यादा पुराना सैंपल है, वो ज़्यादा पुरानी बोन है एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो आपको एक रिलेटिव आइडिया मिल गया दोनों के बारे में, एग्जैक्टनेस के साथ आप नहीं कर पाए। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम कार्बन डेटिंग से ऑर्गेनिक रिमेन्स की डेटिंग कर सकते हैं तो कोई बेवकूफ़ी होगा क्यों इसकी करेगा, जब आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता सकते हो, और वो भी 5-15 हज़ार छोड़ो, कार्बन डेटिंग से आप 38 से 48,000 कैलिब्रेशन अगर आप करो तो 50-60 हज़ार साल तक की आप डेट्स को वहाँ पर निकाल पाते हो। थोड़ा एरर का मार्जिन रहता है पर निकालते हो आप, तो हम उसको क्यों नहीं करेंगे? देखिए, कार्बन डेटिंग और बाकी जो इस तरीके के डेटिंग के मेथड हैं ये आपके काफ़ी बाद में आए। मोस्ट ऑफ देम आपको 20वीं सेंचुरी में आते हुए देख रहे हैं। कार्बन डेटिंग इटसेल्फ अगर आप देखते हो तो 1940 के दशक में आपको आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उससे पहले जब हमारे पास ये डेटिंग मेथड्स और टेक्निक कई सारी नहीं थी,
तब से रिलेटिव डेटिंग मेथड एज द अर्लीस्ट गाइड टू द प्री हिस्टोरिक एंटिक्विटी इंसानों की, स्कॉलर्स की, लर्नर्स की हेल्प करते हैं. तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रिलेटिव डेटिंग मेथड लाइक फ्लोरीन डेटिंग. इसका कुछ एप्लीकेशन क्या हम बता सकते हैं, पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, और ये जो एप्लीकेशन है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट और प्रोबेबली द बिगेस्ट विदाउट अ सेकेंड कंटेंडर. क्या है ये? एक पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल क्या है? फ्रॉड है. ऑलराइट, या पेलेंटोलॉजिकल फ्रॉड भी आप इसको यहां पर कह सकते हो. यहां पर हुआ क्या कि कुछ एमेच्योर जो या बिगनर्स जो थे आर्कियोलॉजी, पेलियोएंथ्रोपोलॉजी की फील्ड के अंदर में, उन्होंने अराउंड द ईयर 1911-12 क्लेम किया कि उन्होंने एप्स और ह्यूमन के बीच का जो मिसिंग लिंक है उसको डिस्कवर कर लिया है. कितने सालों से बातें हो रही थी और इन्होंने क्लेम किया कि हमने उस चीज़ को डिस्कवर कर लिया है. 1912 के आसपास में क्लेम इन्होंने यहाँ पर प्लेस किया था. 1912 के आसपास ये जो क्लेम है ये इन्होंने वहाँ पर प्लेस किया हुआ था. ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो इस क्लेम को जब आप देखोगे, इस क्लेम को अगर हम देखें तो यहां पर क्या बताया गया, इसको एक पेलेंटोलॉजिकल फ्रॉड के तौर पे रखा गया. और 1916 में एक पेपर पब्लिश होता है जहां पर बताया जाता है कि व्हाट आर द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिमेन्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड. क्या बताया जा रहा है असल में, ये फ्रॉड किस तरीके का फ्रॉड है? यहां पर एक ओरंगुटैन जो कि आपको पता है कि प्राइमेट्स के अंदर में हायर प्राइमेट जो ग्रुप है उसमें आपको दो अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं. एक आपका हाइलोबैथिडी है जिसके अंदर में आपके गिब्बन्स और सियामांग्स आ जाते हैं. जो दूसरा ग्रुप है आपका, उस ग्रुप के अंदर में आपके ओरंगुटैन्स भी हैं, बोनोबोस भी हैं आपको देखने को मिलते हैं, चिंपैंजीज भी देखने को मिलते हैं, और इवन हम लोग भी उधर ही आ रहे हैं. तो बताया क्या गया कि ये ओरंगुटैन के जो मैंडिबल का पोर्शन है, जो लोअर जॉ का पोर्शन है, अलॉन्ग विद सर्टेन टीथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यहां पर रखा गया. किसके साथ में? ह्यूमन के क्रेनियल रिमेन्स के साथ, और उसको प्रेजेंट किया गया. ये बात उस समय तक पता नहीं थी. ये एक्सपोजर कब होता है, ये डिस्क्लोजर कब होता है? ये डिस्क्लोजर लगभग आपको 1953 के आसपास, ईयर को आप एक बार चेक कीजिएगा, इट माइट बी डिफरेंट, बट जहां तक मुझे ध्यान में 1953 में ये डिस्क्लोजर आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, और एक स्कॉलर थे जिन्होंने इसको डिस्क्लोज किया वहाँ पर. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पर्सन. 53 में ये डिस्क्लोजर उन्होंने दिया और सारी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने इसको एज अ फ्रॉड स्टैब्लिश किया. तो शुरुआत से डाउट तो था, लेकिन ये फ्रॉड है ये पता नहीं लग चला था कि किस प्रकार से इस फ्रॉड को किया गया है. कैसे ऐसे सैंपल को लाया गया जो कि कुछ प्रिमिटिव फीचर दिखा रहा है ओरंगुटैन के, ऑल्टर्ड फीचर थे जो उसके मैंडिबल के और उसके टीथ के थे, और कुछ फीचर जो ह्यूमन के लग रहे थे. तो कैसे बनाया गया? दोनों को मिक्स कर दो, सैंपल्स को उठा करके और लाके प्रेजेंट कर दो. ठीक है, और 2016 में वापस से एक रिव्यू होता है. उस रिव्यू में इसके पीछे जो बेसिकली जिम्मेदार था इंसान, उसका नाम सामने रखा जाता है, और वो नाम क्या था? चार्ल्स डॉसन. तो अब इसका ये पूरी सत्यनारायण की जो कथा हुई उसका मतलब क्या है, क्यों हमने बताया? बिकॉज ये फ्रॉड जब 53 में एक्सपोज हुआ तो उसके पीछे भी क्या था? फ्लोरीन डेटिंग का मेथड था. क्योंकि जब आप फ्लोरीन डेटिंग के थ्रू आप सैंपल को एनालाइज करोगे तो एक ओरंगुटैन का जो कहीं और से उठा करके लाया गया है सैंपल, और दूसरा जो ह्यूमन का है, मॉडर्न ह्यूमन का सैंपल है जिसको मिक्स किया गया, इन दोनों का जो हाइड्रोक्सीपेटाइट का जो लेवल होगा, आई मीन जो फ्लोरोपेटाइट का लेवल होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक नहीं होगा. ठीक है, दोनों अलग अलग समय के हैं, दोनों अलग अलग जगहों से लाए गए, तो अलग होगा. और इससे आप इजीली स्टैब्लिश कर सकते हो कि ये दो अलग अलग रिमेन्स के हिस्से हैं, ना कि एक सिंगल स्केलेटन मॉर्टल रिमेन. तो दैट इज हाउ दिस फ्रॉड वाज बेसिकली एक्सपोज्ड. ठीक है, फ्लोरीन डेटिंग का ये एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको इसको ज़रूर वहाँ पर बताना होगा, ज़रूर इसको आप वहाँ पर बताओगे. ठीक है, चलिए. सो आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपको. एक नई चीज़ कुछ लोग को सीखने को मिली होगी. जो लोग क्लास में जिनका आर्कियोलॉजी वाला पोर्शन हुआ है, आई थिंक उन्होंने पहले से भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, हमने डिस्कस किया होगा क्लास में भी. फॉर दी अदर्स एक नई लर्निंग आपके लिए यहाँ पर है. अब जो कि मैंने आपको कहा था कि बाद में बताऊंगा,
31 तक जैसा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि जो रिपब्लिक डे का ऑफर पीरियड था एक्सटेंड कर दिया गया। यूएस लाइव का कोड लगा के आप नए बच्चे हो तो हर एक कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। अगर आप स्टडी IQ के रजिस्टर्ड यूज़र हो, पहले से किसी कोर्स के अंदर में इनरोल्ड रह चुके हो, तो यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय सेंडिंग योर नंबर मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन दीज IDs। ईमेल है, सॉरी इंस्टाग्राम है, ईमेल है, कहीं पे भी भेजिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड भेज दिया जाएगा। और ये टेलीग्राम भी आपके लिए यहाँ पर पूरा PYQ की मैनुअल है 50-55 पन्ने की, उसको भी डाउनलोड कीजिए। फ्री नोट्स कई सारे आपके लिए दिए हुए। ऑलराइट, चलिए एक और चीज़ बताऊँ कि स्टडी IQ ने हाल ही में जो हमारा प्रोग्राम है ना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का या किसी भी ऑप्शनल का फाउंडेशन जो प्रोग्राम होता है, इनको 2 भागों में बांट दिया है जो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स की जो नीड है उन नीड्स को बेसिकली केटर करेगा। तो स्टार्टिंग मूविंग अहेड फ्रॉम नाउ, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है उनके पास ऑप्शन रहेगा टू चूज बिटवीन गोल्ड और द प्लैटिनम प्लान। डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा इसका एक्सप्लेनेशन के ऊपर। पर अभी के लिए आप समझ लो कि जो आपका रेगुलर आंसर राइटिंग है, यानी कि या तो हम वीकली एक साथ सारे क्वेश्चन देंगे, आप एक एक करके दिन भर करोगे अलग अलग दिनों पे और उसको इवेलुएट कराओगे, या तो हम डेली आंसर राइटिंग के तौर पे इसको कराएंगे, यानी कि रोज़ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप रोज़ उसको लिखोगे, आपको गाइड किया जाएगा उसकी आंसर राइटिंग को कैसे करना था, और बेसिकली इवेल्युएशन आपको मिलेगा उसका। सेकंड है आपको 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टीचर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्या है, किस तरीके से, बहुत सारी क्लासेस है, टाइम मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आपको मेंटरशिप टीचर्स से अगर समय ना मिले तो आपको कौन देगा, जो आपके डायरेक्टली मेंटर्स हैं जिनका नंबर आपको मिला रहेगा या ग्रुप में आप एडेड रहोगे उनके साथ, उनसे आप डायरेक्टली 24/7 कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है प्लेटिनम के अंदर। ये सारे प्लेटिनम है, गोल्ड में फीचर एब्सेंट है। जो 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ है पेपर होते हैं आपके, टोटल 12 पेपर आप देते हो, मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, टाइमली इवैल्यूएशन भी होता है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी वीडियो फॉर्मेट में होता है। और लास्टली ज्ञान भंडार, जो कि एक रिपोजिटरी जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ कई सारे कंटेंट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के जो अपडेट्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो देयर इज एवरीथिंग यू नीड इन दिस पर्टिकुलर पैकेज। वैलिडिटी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 महीने की वैलिडिटी को बढ़ा करके प्लैटिनम के अंदर में 30 महीने के कर दिया गया है, एंड दैट एक्चुअली मेक्स दिस कोड फ्री फॉर ऑल। एक तरीके से अगर आप देखो, क्यों, क्योंकि आप अगर गोल्ड प्लान को खरीदते हो 1.5 साल बाद आप उसको जब अपडेट करने जाते हो, 70-80% बच्चे उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, और 1 साल के एक्सटेंशन के लिए आप लगभग 5-6 हज़ार रुपये की फीस को वहाँ पर पे करते हो, ठीक है। तो हो कितना गया, 15,999 का आपका कोर्स होता है। सेल के ड्यूरेशन के दौरान आपको शायद 13,999 का मिल रहा होगा या 12,999 का मिल रहा होगा। अब उसमें अब जब 13,000 में या 14,000 में 6,000 ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो 19-20,000 हो जाता है, जो कि सेल पीरियड के दौरान में हमारा प्लैटिनम प्रोग्राम का फ़ी है। तो एक तरीके से आप वैलिडिटी के लिए पे कर रहे हो और उतने में आपको ये 3 एक्स्ट्रा फीचर, मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, ज्ञान भंडार और टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल जा रहा है। तो जो पहली बार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दिस इज़ वर्थ योर ईच एंड एवरी मनी। यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी आपको ज़्यादा मिल रही है। जो बच्चे पहले से एनरोल्ड है बैचेस के अंदर भी, दे कैन ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली चूज टू ईदर अपग्रेड देयर कोर्स प्लान, आप अपने कोर्स को अपग्रेड भी कर सकते हो, या तो सेपरेटली भी मेंटरशिप का हमने एक अलग से बैच वहाँ पर निकाल दिया है, उसको भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको वेबसाइट के ऊपर एक गो थ्रू देता हूँ, और एक और आपको बात बताऊँ कि आप हमारे वीडियोस के नीचे देखोगे ना तो आपको काउंसलिंग का एक फॉर्म भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की UPSC की तैयारी के रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। मेंटर्स आपको वहाँ पर गाइड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, काउंसलर्स आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसके चार्जेस नहीं। द सेकेंड थिंग इज़ कि ऐप का लिंक भी है, वहाँ पर कई सारे न्यूज़ करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं, तो ऐप को भी आप डाउनलोड करके रखो, उस पर भी आप इन्फॉर्मेशन को, फ्री अपडेट्स को अवेल कर सकते हो। अब आपको मैं एक गो थ्रू यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से ये चीज़ आप अवेल करते हो। आपको टाइप करना है, जो भी ब्राउज़र आप रिस्पेक्टिव ब्राउज़र चलाते हो उस पर जाइए और टाइप कर दिए डायरेक्टली स्टडी IQ। यहाँ पर आपके ऑप्शन के लाइव कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे ऑप्शन आपके एक साथ लिस्टेड हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन है, इसको हमने खोला और सेल प्राइस देखो अभी भी दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। ये 31 के बाद नहीं दिखाएगा। US लाइव का ये कोड हमने एंटर किया और एंटर करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जो प्लेटिनम कोर्सेज हमारे हैं, ये 19,999 के आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और जो गोल्ड के कोर्सेज, गोल्ड का प्लान जो आपका है वो 12,999 का आपको यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो 25,000 से ये हो गया 19,999, और यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका
12,999 में सामने सामने आपके सारी चीज़ें दी हुई हैं, और जो पीडीएफ्स हैं, प्राइसिंग है कोर्स का, कुछ कंटेंट, डेमो वीडियोस, हर एक चीज़ डिटेल यहाँ पर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो, एंड आई होप कि जल्दी आपसे बैचेस में मिलते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना है, मुझसे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो इन आईडीज़ के ऊपर, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से आप सर्च कर सकते हो बाद में। तो आशा करते हैं कि बैचेस में मिलेंगे, अदरवाइज अगले वीडियो में यहीं पे मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर। गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।